गुड इवनिंग दोस्तों। आज है शनिवार 16 तारीख। ये वीडियो आज के दिन ही रिकॉर्ड हो रही है, बट आप तक थोड़े से कुछ दिनों बाद पहुंचेगी। स्टॉक के लिए रख रहा हूँ यार वीडियोस। डेली आपको नई वीडियोस मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ, ताकि इंटरटेनमेंट बरकरार रहे। और अपने साथ हो गया है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही वो वाला सीन हो गया है। अगर आज भी वापस जाते हुए ट्रैफिक जैम नहीं मिला तो आई एम श्योर कि मैं कोई भी ज़्यादा से कम सब्ट्रैक्शन करूँगा वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अब ऐसे तो घर पहुँचने में यार अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं। अब मैं 45 मिनट्स की वीडियो तो नहीं डाल सकता ना। आप लोग देखना पसंद ही नहीं करोगे, क्या देखोगे 45 मिनट्स की वीडियो में। इसलिए मैं उसको बहुत सारे कट्स लगा के, अब जैसे आज सुबह हम आए थे, जो कल की वीडियो पोस्ट हुई होगी तब आए थे हम, जब कोई ट्रैफिक था ही नहीं। उसमें हमने सिर्फ 2 कट्स लगाए हैं, 2 रेड लाइट के। उसके अलावा उस वीडियो में कोई भी कट नहीं लगाया, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या लगाएं, ट्रैफिक था नहीं, जल्दी पहुंच गए थे। और अब मैंने सोच रखा है कि जैसे मैं पहले मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे आप लोग, तो उसमें ना मैं म्यूज़िक वगैरह बैकग्राउंड में लगा देता था। तो जिस वजह से यूट्यूब का कई बार, हालांकि वो पेड है जिससे मैं एडिटिंग करता हूँ, बट फिर भी आ जाता था, स्ट्राइक आ जाती थी। बट वो मेरे चैनल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही थी। उस पर यूट्यूब की तरफ से क्लियरली क्लेम था कि आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक नहीं है और उससे आपके चैनल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट फिर भी अब मैंने सोच रखा है मैं म्यूज़िक वगैरह कहीं यूज़ ही नहीं करूँगा जो है, और ना मैं वॉइस ओवर यूज़ करूँगा कभी भी अपनी वीडियोज़ में। जो मैंने लाइव रिकॉर्ड किया है वही मैं पोस्ट करूँगा। एटलीस्ट मेरा ओरिजिनल कंटेंट तो होगा, चाहे छोटा कंटेंट हो चाहे बड़ा कंटेंट हो, एटलीस्ट ओरिजिनल तो है। उसको रिकॉर्ड करने वाला, उसका क्या कहते हैं, पेरेंट कह सकते हैं एक तरह से, वो मैं ही तो हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा आज भी इस वीडियो में कम से कम कट्स लगाने की। बट अगर ट्रैफिक हुआ तो दोस्तों आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे कट्स का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। मजबूरी कह लो मेरी, कि मेरी मजबूरी है। ये देखो कहाँ मिडल में चलाया जा रहा है अपना ई रिक्शा। बट यार पता नहीं क्या है यार, शनिवार को सुबह आते हुए तो ना इतनी भीड़ मिलती नहीं है, जाते हुए ऐसी भीड़ मिल जाएगी जैसे पूरी दुनिया इस तरफ से जा रही हो। पता नहीं क्या हो रहा है यार, किस्मत ही ख़राब है अपनी।
ट्रैफिक तो है यार दोस्तों, पर कोई नहीं, हमने शुरुआत की है यार मोटो ब्लॉगिंग की, कुछ तो शुरू किया हमने। हम नहीं करते तो ऐसा कंटेंट कोई और यूज़ करता, कोई और स्टार्ट करता। कोई नहीं, इससे अच्छा हमने कर लिया। अब क्या पता मुझसे पहले कितने लोगों ने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मैं एक्चुअली ना यूट्यूब इतना हद से ज़्यादा देखता नहीं। अभी इन भाई साहब को लेफ़्ट जाना है, तो भाई सही है वो बंदा। अगर वो 100 मीटर से पहले प्लानिंग करेगा ना लेफ़्ट मुड़ने की, तब जाके उसको वहाँ पे जगह मिलेगी, वरना वो लेफ़्ट मुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मुड़ने नहीं देंगे लोग, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। पर आज तो ट्रैफिक दिख रहा है यार। ये कौन सी बाइक है? अरे मुझे लगा कोई स्पोर्ट्स बाइक है, ये तो इलेक्ट्रिक बाइक है। वही रिवोल्ट, अच्छी होगी तभी लोग खरीद रहे हैं। मुझे तो पता नहीं, ना मैंने चला के देखी कभी भी, ना मेरी इच्छा कि मैं रिवोल्ट को चलाऊं। ये कौन सी है? RR 310, इसको चलाने की इच्छा है, बिल्कुल है। मैंने चलाई नहीं अभी तक। देखे तो सही जो इसके अंदर BMW का इंजन लगा हुआ वो कैसा परफॉर्म करता है, अपने को पता तो चले। बाकी लोकल में चलाने के लिए इलेक्ट्रिक ठीक है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके पास अभी कौन से ऑप्शन है जो बजट फ्रेंडली है? ओला और रिवोल्ट। बट ओला का मुकाबला तो रिवोल्ट भी नहीं कर पाती अगर इंस्टेंट पिक और कट्स वगैरह में यूज़ करें। रिवोल्ट खैर एक बाइक है और वो एक स्कूटी है, वो एक अलग चीज़ है। बट यार देखो सही बताऊँ, मेरी पॉकेट तो बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करती कि मैं 1.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा पैसे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर इन्वेस्ट करूँ। इससे अच्छा ना मैं 40-50 हज़ार रुपये की ना एक सेकेंड हैंड स्कूटी ख़रीद लूँगा, 5,000 रुपये में उसकी बढ़िया से सर्विस कराऊँगा, जो भी उसमें कमियाँ होंगी वो दूर कर दूँगा और उसको चलाऊँगा, चाहे वो 6 साल 7 साल पुरानी क्यों ना। मेरा मानना तो ये है। बाकी आप सब ये सबकी अपनी प्रेफरेंसेस है और पॉकेट है। प्रेफरेंसेस तो अपने आप बन जाती है दोस्तों, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है। भाई मेरी पॉकेट तो अलाउ बिल्कुल नहीं करती कि मैं 1.5 लाख रुपए एक स्कूटी के ऊपर इन्वेस्ट करूं, चाहे वो कोई भी स्कूटी हो, कितनी अच्छी ब्रांड की क्यों ना हो, डजंट मैटर इट टू मी। बट हाँ, जिनकी पॉकेट करती है अलाउ कि हाँ वो परचेज़ करके उसको परचेज़ कर सकते हैं, सॉरी, तो भाई साहब परचेज़ करो, चीज़ अच्छी है, इसमें नो डाउट। ओला की जो ये स्कूटी अच्छी है। अब काफ़ी सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पे कि इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, इसकी अपडेट नहीं है, ये नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है। तो भाई साहब बात ऐसी है, कोई भी प्रोडक्ट 100% ओके नहीं होता, हर कमी कुछ ना कुछ होती है हर प्रोडक्ट में, चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो। कमियां निकालने वाले हर चीज़ में कमी निकाल सकते हैं, चाहे कोई दुनिया का सबसे अच्छा इंसान क्यों ना हो गया, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां निकल ही जाएगी। तो मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ओला, रिवोल्ट या और कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया जैसे एथर और नेक्सॉन वगैरह, भाई साहब खरीदो, बिल्कुल मत सोचो। कम से कम जब आप उसे डेली चलाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अरे आज का मैंने 100 किलोमीटर चलाया और मेरा खर्चा कितना आया, 4 रुपये। एटलीस्ट वो तो आपका लिए बच जाएगा ना, वो चीज़ भी तो देखो। तो किसी भी इंसान की, बंदे की बातों में नहीं आना है आपको। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप बेझिझक उस
प्रोडक्ट को ख़रीदो, इलेक्ट्रिक को। बट मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती मुझे, वरना मैं कब का ख़रीद चुका होता और ये ना चला रहा होता। बट इसके भी अपने मज़े हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कफ हो रखा है यार। अब ठंड इतनी है, कफ तो होना ही था, नेचुरल है। और इस बाइक का भी एक मैं रिव्यू, फुल रिव्यू बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को इसको चलाते हुए। इसके अप्स डाउन्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। और उन्हीं बातों में से एक मैं नेगेटिव पॉइंट आपको बता देता हूँ। उनमें से सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस बाइक की हेडलाइट का थ्रो, जो स्टॉक हेडलाइट्स आती हैं, आप उसमें चाहे एलईडी लगा लो, मैं कह रहा हूँ चाहे आप उसमें 50,000 की एलईडी लगा लो, बट उसकी हेडलाइट का थ्रो नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो उसके रिफ्लेक्टर्स हैं ना, वो डिज़ाइन ही इस तरह से हैं कि लेफ़्ट वाला रिफ्लेक्टर सिर्फ लो बीम और हाई बीम फेंकेगा, और राइट वाला रिफ्लेक्टर सिर्फ और सिर्फ हाई बीम फेंकेगा, वो लो बीम पे नहीं जाएगा। इस बाइक में इस तरफ से एडजस्टमेंट भी आती है लाइट्स की, कि यहाँ से एडजस्ट कर लो दोनों लाइटों की, आप चाहे कुछ भी कर लो, पर आपको रिज़ल्ट जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास स्टॉक हेडलाइट्स हैं इस बाइक में, तो भाई साहब आप ना रात के अंधेरे में कहीं भी निकलने की सोचो कि मैं कहीं चला जाता हूँ सुबह 3 बजे उठ के, नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं, और जब दिखेगा ही नहीं तो बाइक क्या चलाओगे। इसी चक्कर में मैंने 2 हेडलाइट्स अलग से लगवाई ऊपर से, एटलीस्ट मुझे रोड पे दिखे तो सही क्या है क्या नहीं है। मैं क्या चलाऊंगा यार जब मुझे दिखेगा ही नहीं था। अभी हमने अपनी बाइक की लो बीम कर ली है, हाई बीम नहीं करी, क्योंकि यार ये भी एक्सटर्नल लाइट्स हैं और एक्सटर्नल लाइट्स पे आपको पता है चालान है। इन भाई साहब इतनी जल्दी हो रही थी, बस पूछो मत। कोई बात नहीं, इनको ज़्यादा जल्दी होगी, हमें कोई जल्दी नहीं है यार। ये देखो, इस तरह के लोग आप एक ढूंढने चलोगे ना 10 मिलेंगे। ऐसा मत सोचना इसकी गलती है, इसकी गलती नहीं, गलती हमारी है कि हम इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इन भाई साहब के पास तो ब्रेक है ही नहीं गाड़ी में, जो ब्रेक लगा के ये उसी तरफ उसी लाइन में उसी रो में उसको स्लो कर लें, नहीं है भाई साहब। अभी समय क्या हुआ है चेक करते हैं, 7:28। तो अभी तक तो हम पहुंच चुके हैं सदर बाज़ार, पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंच जाएंगे हम। 10 से 15 मिनट में घर में पहुंच जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम ऐसे रोड पे चल रहे हैं जिसमें हमें किसी को ओवरटेक नहीं करना है या फिर एक लिमिटेड स्पीड में चलना है, और हमारे आगे कोई व्हीकल है, तो हमें हाई बीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इन भाई साहब को है जो अभी गए ना, इनको होगी कोई,
रिक्वायरमेंट। बाकी अगर आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है ना, तो हाई बीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लो बीम करो, ताकि उसके जो रियर व्यू मिरर है उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होके उस बंदे की आंखों पे ना लगे जो आपके आगे चल रहा है। मैं भी नहीं करता, मैं भी लो बीम पे चला रहा हूँ। आपको पता नहीं कैमरे में पता चल रहा है नहीं चल रहा, बट ये लाइट्स लो बीम पे हैं। जो ये येलो लाइट्स हैं ये लो बीम ही है, हाई बीम नहीं है। हाई बीम चला दूंगा ना, मतलब ऑन कर दूंगा, तो सामने वाले को ना कुछ दिखेगा भी नहीं। दोस्तों आज हमें लगता है कि आज भी हमें कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये थोड़ा भीड़ भाड़ का पोर्शन है, इसको मैं कट कर दूँगा, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पे ना कम से कम कट्स यूज़ करना चाहता हूँ कि जो भी देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं आप जैसे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल पोजीशन का पता चले कि जब मैं बाइक राइड कर रहा हूँ तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन है। ये देखो, अब एक तरह से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहूँ कि ये किस तरह से गलत तरीके से चला रखा है, वो भी हो सकता है, बट ये गलत नहीं है क्योंकि इसके सामने बंदे आ गए थे। चलो दोस्तों, रेड लाइट तो ओपन मिल गई अपने को, ये भी नहीं मिलती तो क्या कर लेते अपन। अच्छी बात है यार, मिल गई, पर साइड तो कोई दे नहीं से रहा। ये देखो हाई बीम जला के खड़ा हुआ है, ये देखो और मिल जाएंगे। और ये देखो हाई बीम ऑन करके खड़े हुए हैं। बताओ क्या मिल गया इनको हाई बीम ऑन करके खड़े होने से। टू व्हीलर छोड़ो, अगर कोई फोर व्हीलर में ही बैठा हुआ ना यहाँ पे इस तरफ और सामने से हाई बीम ऑन है, तो भाई साहब दिखता नहीं है उसे, चाहे कुछ भी कर ले। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास छोटी गाड़ियाँ ही हैं जो इतनी कॉस्टली नहीं होती, जिनकी हाई बीम इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, जो सामने से आने वाली हाई बीम के ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हो। ये देखो, ये येलो लाइन के इस तरफ ही चला रहा था। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ जो हर इंसान के साथ होती है, कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना, उसके मुंह से ना निकले पर मन में ना ख्याल आ ही जाता है गाली देने का या अपशब्द कहने का। पर मैं अपने चैनल के ऊपर ना इन सब चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं करूँगा इन फ्यूचर, अगर हम आगे बढ़े तो, और ना मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ना विश्वास नहीं रखता कि कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ आपके साथ गलत जानबूझ के कर रहा है, या कुछ भी समझ लो आप उस चीज़ को, तो आप उसे गाली दो। ये वो अरे ठीक है, ये उसकी परवरिश है, ये आपकी परवरिश नहीं है। इससे आपकी सभ्यता और आपकी परवरिश पे का पता चलता है कि आप किस तरह के इंसान हो। मैं उन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। मेरा तो सीधा सा कहना है, साफ कहना और सुखी रहना। जाने अनजाने में ही जो गलतियां हुई होती है, जिन गलतियों का आपको पता नहीं होता है कि जो अनजाने में होगी, उन्हीं के पाप हरिद्वार में धुलते हैं। जानबूझ के की गई गलतियों के पाप हरिद्वार में नहीं धुलते हैं। कहीं आप सोचो कि मैं हरिद्वार की गंगा में, उस पवित्र गंगा में नहा लूँगा तो आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने कर्म इसी जन्म में भुगत के जाने हैं, अगर आप जानबूझ के कोई पाप करते हो। आज ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया ना दोस्तों,
कोई बात नहीं, ज्ञान कहीं से भी मिले, किसी भी इंसान से मिले, किसी भी उम्र के तबके के इंसान से मिले, कोई बात नहीं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो का अंत यहीं से करते हैं। यार वीडियो का अंत तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर इस चैनल का अंत मत होने देना। अब ये सब चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोस्ट ज़रूर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।